Good morning, students. We are going ahead with the second chapter of your science book, Plants, Habitat and Adaptations. In the previous class, we have already studied that plants are of two kinds. So students, हम लोग previous class में हम लोग पढ़ चुके हैं कि plants according to habitat दो तरह के होते हैं, terrestrial plants and aquatic plants. तो previous class में हम लोगों ने terrestrial plants के बारे में स्टडी किया था. आज हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स के साथ आगे बढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं. ठीक है, तो मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर. कई तरह के प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं. दे कैन बी पुट इनटू 3 ग्रुप्स. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनको भी हम 3 ग्रुप्स में रख सकते हैं, उनको भी 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. तो फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फ्लोट मीन्स होता है तैरना. ठीक है, तो फ्लोटिंग प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के सरफेस पे तैरते होते हैं. उनका जो फ्लावर है या फिर जो लीफ है वो पानी के सतह के ऊपर रहता है. ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर सरफेस पे फ्रीली क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. देयर सॉलिड एंड स्पंजी पार्ट्स हेल्प देम टू कीप अफ्लोट. उनका जो सॉलिड मतलब फुला हुआ और स्पंजी पार्ट होता है वो उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है ना. क्लोरोफिल एंड स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स. जो क्लोरोफिल और स्टोमाटा होते हैं ये इनके अपर सरफेस पे होते हैं. ठीक है, ऐसे जनरली किसी भी प्लांट के लीफ में स्टोमाटा उसके लोअर सरफेस पे होता है, लेकिन चूंकि इसका लोअर पार्ट वाटर में होता है तो इसलिए इसके अपर सरफेस में जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उनका स्टोमाटा और क्लोरोफिल कहाँ होता है? उसके अपर सरफेस पे है ना. सो दैट दे यूज़ द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड. ताकि वो सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर सकें. ठीक है, तो इनका जो फ्लोटिंग प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है और स्टोमाटा होता है ये क्या होता है? अपर सरफेस पे होता है, जिससे ये सनलाइट भी ऑब्जर्व कर सकेंगे और CO2 भी ऑब्जर्व कर सकेंगे, है ना. मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स हैव थीन एंड डेंस रूट्स. इस तरह के प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी थीन और डेंस होते हैं. बट देयर रूट्स आर नॉट फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. इनका पूरा जो रूट्स वगैरह भी है ना वो क्या होता है? वाटर सरफेस पे होता है. सॉइल से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है ना. डकवीड, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिटस आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स. ये क्या होते हैं? फ्लोट करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं. इनका रूट्स जो है ना, रूट्स लीफ जो भी है वो पानी की सतह पर वाटर सरफेस पे तैरता रहता है, मतलब इसका सॉइल से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है. ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स. नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट्स जो होते हैं हैव देयर रूट्स एक्सटेंडिंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और रिवर. फिक्स्ड प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो जमीन में मतलब अंदर वाटर जो है वाटर रिवर या पॉन्ड जो बॉटम है उस बॉटम से यानी सॉइल से कनेक्टेड होता है. फिक्स्ड प्लांट है ना का जो रूट्स है, जैसे आप देख रहे हैं वाटर लिली में इसका फ्लावर और लीफ तो ऊपर है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना ये सॉइल से कनेक्टेड होती है. ठीक है, तो फिक्स्ड प्लांट्स हैव देयर रूट्स एक्सटेंडिंग डाउन. इसके रूट्स काफ़ी डाउन तक यानी नीचे तक एक्सटेंड होते हैं और वो पॉन्ड या रिवर के बॉटम से कनेक्ट होते हैं. दिस रूट्स कीप देम फिक्स्ड एट वन प्लेस. और ये वजह है कि ये प्लांट एक जगह पर फिक्स्ड होता है. द स्टेम्स आर लॉन्ग एंड होलो. इसके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी लंबे और होलो होते हैं. द लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द टॉप एंड ऑफ द स्टेम. लीव्स और फ्लावर्स स्टेम के टॉप एंड पर होते हैं एंड फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, और वो वाटर सरफेस के ऊपर होते हैं. ठीक है, दे हैव ब्रॉड ग्रीन लीव्स. इनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती है, ब्रॉड है ना, एंड ग्रीन होती है. अनलाइक
लैंड प्लांट्स, जिस तरह से लैंड प्लांट्स होते हैं ना, ज़मीन पे उगने वाले पौधे, तो उसी की तरह इनकी पत्तियाँ काफ़ी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है ना। द स्टोमाटा आर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, और इसका जो स्टोमाटा होता है वो वाटर लीफ के अपर सरफेस पे होता है। दिस एनेबल देम टू ब्रीथ इजली। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ब्रीथ इजली क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। तो फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या था कि उनका सॉइल से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिक्स्ड प्लांट में फ्लावर, लीफ वाटर सरफेस पे होते हैं, और इसका जो स्टेम है वो अंदर जो है सॉइल से कनेक्टेड होता है, और इसलिए एक जगह पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अंडर वाटर प्लांट में क्या होता है कि ये कंप्लीटली वाटर के अंदर होता है। अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो कंप्लीटली अंडर वाटर, ये कंप्लीटली वाटर के अंडर होता है। अंडर वाटर प्लांट्स आर ऑफ both kinds, fixed and floating. They have long and thin leaves without any stomata. They absorb carbon dioxide from water in different ways. They help in keeping the water clean by removing carbon dioxide and adding oxygen to it. तो ये जो होते हैं मतलब अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम वाटर, ठीक है। दे हेल्प इन कीपिंग द वाटर क्लीन, और अंडर वाटर प्लांट्स क्या करते हैं कि वाटर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देते हैं। पॉन्डवीड, हाइड्रिला, टेपग्रास आर सम अंडर वाटर प्लांट्स। ये 3 तरह के हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जान गए। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट्स को खाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज अनयूजुअल प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स फॉर फूड। ये जो प्लांट्स हैं ये काफ़ी अनयूजुअल हैं और ये अपने फूड के रूप में इंसेक्ट्स खाते हैं। दिस प्लांट्स ऑल्सो मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स फूड भी बनाते हैं, बट दे ग्रो इन सॉइल विच इज पुअर। लेकिन ये ऐसे सॉइल में उगते हैं जिन सॉइल में मिनरल्स की कमी होती है, पुअर इन मिनरल्स। तो ये ऐसे सॉइल में उगते हैं जहाँ पर मिनरल्स की कमी होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते तो हैं बट इंसेक्ट भी खाते हैं। सो दे ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। लीफ ऑफ ए पीचर प्लांट। हम लोग बात करेंगे पीचर प्लांट का। तो पीचर प्लांट की जो पत्तियां होती है वो एक पीचर के शेप की होती है, घड़े की शेप की होती है ना, विथ अ लीड, और उसमें एक लीड होता है इस तरह से, और यहाँ से एक लीड होता है। लीड मीन्स ढक्कन। इट इज़ फिल्ड विथ नेक्टर। इसके अंदर क्या होता है, नेक्टर होता है। तो वेन एन इंसेक्ट कम टू फीड ऑन दिस नेक्टर, अगर इस नेक्टर को खाने के लिए कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, ठीक है, तो वैसे ही ये लीड जो है बंद हो जाता है और वो जो इंसेक्ट अंदर गया था वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है। When an insect comes to feed on this nectar, the plant traps it by closing the lid. उसी तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें क्या होता है ना कि इसकी पत्तियां इस तरह से खुली होती हैं और जैसा ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है ये दोनों कवर ये इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेता है और जो इंसेक्ट होता है वो वहाँ पे फंस जाता है और जो प्लांट है वो उस इंसेक्ट को आराम से खा लेता है। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो आप वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट का एग्जांपल दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी 2 और तरह के प्लांट्स, फंगी और ग्रासेस, ये बच गए हैं, है ना। तो नेक्स्ट डे मैं इस चैप्टर को कवर कर दूंगा और फर्स्ट चैप्टर का जो नोट्स है मैं आपका डाउनलोड सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। आप उन्हें अपने फेयर में कर लीजिएगा और इस चैप्टर को आप दोबारा स्टडी कीजिए। ओके, बाय।